हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं टाइम्स ऑफ स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले एक पेनी स्टॉक्स की, जिसको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है इस टाइम पे। तो हम वीडियो स्टॉक का नाम है सर्वेश्वर फूड्स। तो सर्वेश्वर फूड्स का अगर 5 ईयर्स का डेटा देखें तो इसने लगभग 69%, लगभग 70% का इसने रिटर्न दिया है। और वन डे लगातार अगर 1 डे से 5 डेज के बीच में देखें तो ये लोअर सर्किट के अंदर चलता जा रहा है। क्यों चलता जा रहा है? बिकॉज गवर्नमेंट ने जो राइस एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगा रखा है उसकी वजह से ये, और जो राइस बॉइलिंग राइस पे जो टैक्स लगा रखा है उसकी वजह से इसके अंदर लोअर सर्किट लग रहे हैं। तो बात करते हैं अब इसको इसका ऑर्डर में देखें तो सर्वेश्वर फूड को 127 बिलियन का ऑर्डर मिला है। और ये ऑर्डर किसकी तरफ से है? ये ऑर्डर है इसका करीबोचो एक मल्टी स्टेट कॉर्पोरेशन सोसाइटी है, जिसने कि इसको 127 मिलियन का लगभग 12.7 करोड़ का सप्लाई करने का नॉन बासमती व्हाइट राइस इसको ऑर्डर दिया है। इसके सप्लाई के लिए जो नॉन बासमती है, कि जो बासमती नहीं है व्हाइट राइस, उनके लिए। अब चलते हैं इसका हम फंडामेंटली स्टॉक को देखते हैं कि क्या फंडामेंटली स्टॉक ये कैसा कर रहा है। तो इसका हमें भी वैसे भी कोई चीज अगर किसी कंपनी को ऑर्डर मिला है तो हमें सीधा उसके ऑर्डर्स को देख के नहीं जाना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि इसके ऑर्डर्स में भी, जैसे कि आपको जानबूझ के ऑर्डर्स उसके दिखाए जाते हैं ताकि रिटेलर्स को ट्रैप कर सके। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको जाना है उसके फंडामेंटल्स चेक करने की, कंपनी के ये क्वार्टरली और ईयरली फंडामेंटल्स उसके कैसे हैं, कंपनी कैसा काम कर रही है। तो चलते इसके फंडामेंटल्स चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसके चेक करते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी देखो यहाँ पे इसका देखो, तो कंपनी अभी जम्मू कश्मीर में 2004 में खुली थी, और जो जम्मू कश्मीर में है एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट का बासमती राइस का करती है काम। ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट बासमती राइस, ट्रेड एंड एक्सपोर्ट उसको करती है। ट्रेड एंड एक्सपोर्ट बासमती राइस मैन्युफैक्चरिंग जम्मू कश्मीर। तो अब देखते हैं कि कितना कंपनी यहाँ से कमाती है और कितना कंपनी बाहर से कमाती है। तो कंपनी जो है डोमेस्टिक जो इसका वो है, वो 2021 के हिसाब से 96% का इसका डोमेस्टिक इसका एक्सपोर्ट है, डोमेस्टिक इसके अंदर खपत है। और 2020 में इसकी 93% थी डोमेस्टिक खपत। और एक्सपोर्ट करता है 2021 के डेटा के हिसाब से 4% और 2020 के हिसाब से 7%। 2020 में इतना इसने 7% क्यों इसकी इंक्रीजमेंट हुई? क्योंकि सबको पता है कि कोरोना आया था 2020 में, जिस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, जिस वजह से अब अपना इंडिया वैसे देखे तो आपको सबको पता होगा कि कृषि प्राथमिकता वाला देश है। मतलब फर्स्ट पोजीशन जो हमारे जो इंडिया की जो जीडीपी के अंदर कैलकुलेट होती है वो फार्मिंग होती है। तो इस बेसिस के हिसाब से ये इसका डेटा है। अब देखते हैं इसके फंडामेंटल्स चेक करते हैं, इसके फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं। ये आगे हम इसके फंडामेंटल्स में देखें तो लगभग 471 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, 471 करोड़ की कंपनी है। और करंट वैल्यू चल रही है इसकी 4.90, और हाई लगाया इसने 5 का, और ये डिविडेंड यार 0 का है। इतनी छोटी कंपनी डिविडेंड देगी तो कहां से देगी? ठीक है, डिविडेंड ना दे कोई दिक्कत नहीं है। डिविडेंड का पैसा अगर कंपनी को ग्रो होना तो वो बहुत बढ़िया चीज होती है कि जितना आपको डिविडेंड मिलेगा उसका लगभग 2 गुना आपको, अगर कंपनी अपने ग्रोथ में लगा रही है उस डिविडेंड के पैसों को, तो आपका पैसा 2 गुना कर देगा डिविडेंड ना देके। अब बुक वैल्यू इसकी 2.6 की है, आरओईसी इसकी 8.2 की, और आरओई है 4.2 की, फेस वैल्यू 1 की है। देखते हैं क्वार्टरली अर्निंग्स चेक करते हैं। क्वार्टरली अर्निंग्स में क्या चीज है इसके, यहाँ इसकी क्वार्टरली अर्निंग्स में देखो तो आपको चीजें खुद ही दिख रही होंगी कि कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर अपना जो सेल्स है उसको इंक्रीजमेंट कर रही है। क्वार्टर टू क्वार्टर इसकी सेल्स इंक्रीजमेंट, इस वाले सितंबर में इसकी सेल्स थोड़ी सी डाउन हुई थी। ये अभी हम इसके आगे चेक करेंगे कि कोई इससे प्रॉब्लम इसमें आई थी कंपनी में कि नहीं। सेल्स देखो इसकी क्वार्टर टू क्वार्टर कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। अभी सितंबर का इसका क्वार्टर आना है, उसमें आपको और दिख जाएगा कि क्या चीज हो रही है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे देखो 7.64 सीआर, ये करोड़ में है। 7.64 करोड़, 5.62 करोड़, 7.84 करोड़, 7 आप देखो यहाँ पे सेल्स इसकी गिरी, लेकिन ये सेल्स तो गिरी, लेकिन जो इसने प्राइस, जो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जो प्राइस थी उसको इसने थोड़ा अप लेवल में करके इसको कवर कर लिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, इसका प्रॉफिट है उसको कवर कर लिया है इसने। 8.4 लगभग की कितने का आपको इसमें लॉस दिख रहा है? लगभग 7 का आपको लॉस दिख रहा है, 7 लाख का लॉस दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी कंपनी है, 465 करोड़ की कंपनी है, तो उसमें 7 लाख का लॉस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ इसमें इसका गिरा है एक क्वार्टर में, इसका दिसंबर क्वार्टर में इसमें गिरा है, लेकिन इसी के साथ इसने इसके नेक्स्ट क्वार्टर में कवर कर लिया है। सो दोस्तों, देखने वाली चीज ये है कि अगर कंपनी का एक क्वार्टर कोई खराब आ जाता है तो उससे हमें कंपनी को नहीं जज करना चाहिए कि कंपनी में ऐसा हो गया, क्योंकि यहाँ पे कभी भी किसी का टाइम खराब हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका हमेशा ही टाइम खराब होता रहेगा। आपको ये चीज देखनी है कि उसमें कंटिन्यूटी देखनी है कि अगर देखो जैसे यहाँ 6 है, अब यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो ये चीज चल रही है कंटिन्यूटी फॉर्म में चल रही है कि यहाँ से मतलब डिक्रीज होते जा रहा है। तो ऐसी यहाँ पे कोई सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे कोई इस क्वार्टर में, अब देखो इस वाले क्वार्टर में जैसे गिरी है तो इसने सारा का सारा कवर कर लिया, प्लस प्रॉफिट अलग कर दिया। कहीं इसमें 11 दिखा नहीं दिखा ना, सारा इसने कवर करके प्रॉफिट अलग दिखा दिया इसमें। और जो जून का था इसका वो भी लगभग सेम ही मानो इसको। चलते इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, जो कि मेन चीज होता है सबसे किसी भी कंपनी में। तो इसके नेट प्रॉफिट देखो तो ये 0.25 लाख, 25 लाख की नेट प्रॉफिट। फिर इसका पहुंचा 1 CR का, फिर यहाँ पे आया इसका 2.80 CR, और यहाँ सेल्स भी गिरी थी तो यहाँ पे थोड़ा सा ओपी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिरा था, और यहाँ पे इसीलिए इसकी थोड़ी सी
नेट प्रॉफिट भी गिरा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बोला ना, आपको कंटिन्यूटी चाहिए चीजों में, कंटिन्यूटी अगर हमें मिलेगी तो स्टॉक समझ लो कि वो बेकार है। फिर अगर किसी चीज में कंटिन्यूटी फॉर्म हो रही है डिक्रीजिंग वे में, तो अब यहाँ पे इसकी सेल्स वापस से इसने बढ़ाई, लेकिन ओपीएम में इसके गिरावट हुई और नेट प्रॉफिट में प्रीवियस से इसने बढ़ा लिया। इसका कितना बढ़ा लिया, ये लगभग आपका बढ़ गया, बढ़ा लिया। फिर यहाँ देखो, यहाँ भी इंक्रीजमेंट है 1.81 1 करोड़ 81 लाख। फिर यहाँ देखो, यहाँ भी इसका तगड़ा कितना बूस्ट किया है, 2 लगभग 3 CR की इसके नेट प्रॉफिट पहुंचने वाली है। अब देखिए इसके शेयर होल्डिंग्स पैटर्न में, क्या इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में है, आगे हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखो तो 68 लाख, 68% 0.20 ये प्रमोटर के पास है, फिर 55, फिर 50। तो दोस्तों यहाँ डिक्रीजिंग में आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये खराब चीज कोई कंपनी के लिए खराब बात है। तो कभी कभी ऐसा, इतनी छोटी कंपनी है तो कंपनी चलाने के लिए कभी कभी क्या करना पड़ता है कि प्रमोटर को अपने स्टेक को होल्ड पे रखना पड़ता है, अपने स्टेक को जो उसने स्टेक लिया है उसको सेल करना पड़ता है, ताकि वो अपनी कंपनी में थोड़ा बहुत फंड लगा सके। और अगर वो फंड इसके काम आ जाएगा तो वो वापस से अपना स्टेक बाय कर लेता है, अगर फंड, अगर सही समय पर उसका फंड काम आ गया तो अब यहाँ से जो माल बिक रहा है वहां से देखो तो ये 0.91 एफआईज ने यहाँ पे 2.50 कर दिया, यहाँ पे 2.37, मतलब, और इस सितंबर वाले क्वार्टर में जिसका ये है 3.76 कर दिया। यहाँ से देखो कितने परसेंट की इसने लगभग 1.25% की जंप लगा के एफआईज की पोजीशन यहाँ पे बनी पड़ी है। अब देखते हैं, अब कहोगे कि सर इसमें तो पब्लिक भी बहुत सारी है, तो दोस्तों ये देखो, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये 30.88, 39, 41, ठीक है, 41 पब्लिक है, नहीं 41 पब्लिक नहीं है। आप देखो ये गए पब्लिक पे, प्लस आइकन पे, इस पे जाओ, इस पे प्लस आइकन पे गए, प्लस आइकन पे क्लिक करो, आप देखो यहाँ पे आपको इसको डेटा दिख रहा है, कौन कौन कितना है किस पे। देखो ये कौन है, रितेश सिंघाल, ये है, इनके पास 3% का स्टेक है। और फिर ये कौन, 0.78% का, कितना हो गया 5.78। अब ये 2% ये ले लो तो कितना हो गया 8.2। यहाँ कितना हो गया 10.17। ये कितना हो गया 12, अप्रॉक्स 12 रख लो, ये कितना हो गया 4, इसको मिला के 15 कर लो, 15 और ये 16%। आप देखो इसमें से आपको जो 41 आपको दिख रहा है, 41 में से आप 16 माइनस कर दो, 16 इसमें से माइनस हो जाएगी, तो बची कितनी, आपकी स्टेक इसमें बच गई है। तो दोस्तों सिंपल देखो तो आपके जो पब्लिक के पास जो स्टेक है वो ऑलमोस्ट 25% का स्टेक है। अब बाकी सारा बड़े बड़े लोगों के पास है, और एफआईज के पास है, और प्रमोटर के पास है। तो दोस्तों ये मेरी कोई बाय एंड सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अगर इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचना है तो अपने हिसाब से एनालिसिस करके आप इसमें कर सकते हो। ये वीडियो कॉल एजुकेशन पर्पस के लिए थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।